जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ZBC स्टडी जोन पर। दोस्तों मैं आज आप सभी लोगों के लिए सीटेट से यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि हमारा रहेगा CDP से, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन को जो है आपको अच्छे से देखते हुए चलना है और आप प्रयास कीजिएगा कि मुझसे पहले जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, जो हमारा RTE से है। क्वेश्चन क्या है उसको देखिए ध्यान से। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, कह रहा है कि RTE एक्ट 2009 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो जो हमारा RTE एक्ट 2009 जो हमारा अनुच्छेद के जो है हमारा आर्टिकल 21A से जो है संबंधित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है सेकंड। क्या क्वेश्चन है, बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज आर्टिकल 21A इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 21A संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो हमारा ये 85 यानी कि 50 कौन सा 86वां हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन क्या है, अंडर RT 2009 चिल्ड्रन ऑफ व्हिच एज ग्रुप हैव द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। RT एक्ट 2009 के अंतर्गत बच्चों को किस आयु वर्ग में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। तो भैया जितने भी 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे हैं सबको जो है RT एक्ट 2009 के अंतर्गत जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, 6 से लेकर 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा 4। ये भी RT से क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये इसलिए करना पड़ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर अरेंजमेंट जो है क्वेश्चन का थोड़ा सही नहीं, इसलिए मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, पर ठीक है। क्वेश्चन आप करिए, RT एक्ट 2009 पूरे भारत में कब लागू हुआ। तो भैया ये जो है मूर्ख दिवस को लागू हुआ था, यानी कि 1 अप्रैल 2010 में जो है लागू हुआ था, मूर्ख दिवस को। ठीक है भैया, ऐसे याद कर लेना। अप्रैल में क्या करते हैं, 1 अप्रैल को मूर्ख मनाते हैं ना, तो मूर्ख दिवस को जो है RT एक्ट 2009 लागू हुआ था पूरे भारत में। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपके लिए रहेगा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारा सोशलाइजेशन से क्वेश्चन यानी कि सामाजिकरण से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा जूम इन कर रहे हैं तो ये आंसर बार बार आ रहा है, पर ठीक है आप करना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, सामाजिकरण जिसको बोलते हैं सोशलाइजेशन की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भैया सोशलाइजेशन का जो मेन इसका उद्देश्य होता है, क्या होता है इनमें, यानी कि सामाजिक मानदंडों एवं मूल्यों को जो है सीखना, यही हमारा जो है क्या हो जाता है, ये हमारा सोशलाइजेशन होता है। यानी कि जो भी हमारे समाज के नियम हैं, कानून हैं, उनको जो है मानना, यही जो हमारा पूरा सोशलाइजेशन का उद्देश्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। क्या है, कह रहा है कि निम्न में से सामाजिकरण का प्राथमिक अभिकरण कौन है। तो इनमें से जो है प्राथमिक अभिकरण हमारा जो हो जाता है सामाजिकरण का, वो हमारा भैया सबसे पहले कौन होता है, फैमिली होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा, परिवार। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके लिए 7। क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्वेश्चन, एक मिनट, ठीक है। कह रहा है कि बच्चा भाषा, आदतें तथा व्यवहार सबसे पहले कहाँ सीखता है। तो भैया कहाँ सीखता है बताइए हमको, ये पूरा जो है परिवार में ही सीखेगा। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। भाषा सीखेगा, बिहेवियर सीखेगा, व्यवहार सीखेगा, तो ये सब भैया परिवार में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, सामाजिकरण का वह अभिकरण जो समान आयु के बच्चों को प्रभावित करता है कहलाता है। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीर ग्रुप बोलते हैं, इसको बोलते हैं सहपाठी समूह। सहपाठी समूह में जो है सामाजिकरण का वह अभिकरण है जो समान आयु के बच्चों को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके लिए 9। क्या है, निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का द्वितीय अभिकरण है। यानी कि जो है आपसे पूछ रहा है सेकेंडरी एजेंसी कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, प्राइमरी एजेंसी हमारे पेरेंट्स होते हैं,
प्राइमरी एजेंसी हमारे भाई बहन होते हैं और प्राइमरी एजेंसी हमारे परिवार होते हैं, और सेकेंडरी होता है हमारा कौन सा, स्कूल होता है। ठीक है, स्कूल होता है, टेम्पल होता है, पुलिस स्टेशन होता है, ये सभी हमारे सेकेंडरी के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 10 क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर निम्न में से कौन सा नकारात्मक समाजीकरण का उदाहरण है। तो भैया ऑप्शन नंबर ए दिया गया है सहयोग करना, बिल्कुल ये हमारा जो है नकारात्मक तो होता ही नहीं है, यानी कि अनुशासन सीखना ये भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया कि नशे की आदत सीखना, तो भैया यही हो जाता है कि भैया जो हमारा निगेटिव जो सोशलाइजेशन होता है, यानी कि जो है नकारात्मक समाजीकरण, वो हमारा हो जाता है कौन सा, किसी चीज़ का जो है आदत होना, यानी कि जिससे कह सकते हैं तम्बाकू का आदत हो गया, ठीक है, और जुए खेलने का आदत हो गया, या मदिरा पीने का हो गया, ये सभी हमारा जो है किस में आते हैं, नशे की आदत सीखना, ये हमारे जो है निगेटिव सोशलाइजेशन के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 दिया गया है, निम्न में से कौन सा समाजीकरण का उदाहरण नहीं है। तो हमारा समाजीकरण का ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपको अभिवादन करना सीखना, यानी कि लर्निंग ग्रीटिंग। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है फॉलोइंग रूल, यानी कि नियमों का पालन करना, बिल्कुल सही बात है भैया। इंक्रीजिंग इन हाइट, भैया हाइट बढ़ना अपना, ये जो हमारा सोशलाइजेशन के अंतर्गत नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा आपके लिए, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। तो इनमें से जो है निम्न में कौन सा समाजीकरण का सक्रिय एजेंसी नहीं है। तो हमारा हो जाएगा कौन सा भैया, वो हमारा रेलवे स्टेशन हो जाएगा। सक्रिय सभी हैं, बाकी सभी रेलवे स्टेशन के अलावा, ठीक है, चाहे दोस्त हो, चाहे परिवार हो, चाहे स्कूल हो, पर रेलवे स्टेशन हमारा जो है एक्टिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा आपके लिए जो चाइल्ड साइकोलॉजी एंड लर्निंग थ्योरी से आपको यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन बढ़िया है, प्रत्येक क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि जीन पियाजे के विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे संवेदी प्रेरक अवस्था के अंतर्गत अंत तक विकसित कर लेते हैं। तो भैया संवेदी और प्रेरक अवस्था जो बोल रहा है, यानी कि सेंसरी स्टेज में जो है बच्चा जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि हमारा जो है वस्तु अस्थायी जो है सीख लेता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, क्वेश्चन क्या है बिल्कुल ध्यान से देखो। समायोजन जिसको बोलते हैं एकोमोडेशन से पियाजे का क्या तात्पर्य है। तो भैया नई जानकारी के कारण मौजूदा स्कीमा या मानसिक संरचना में संशोधन करना, यही जो हमारा जो है एकोमोडेशन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैसे जब बच्चा छोटा था तो आसमान में कोई चीज़ उड़ रहा था तो उसको क्या बोल रहा था, चिड़िया बोल रहा था। पतंग को भी वो चिड़िया बोल रहा था, चिड़िया को भी चिड़िया बोल रहा था, पर उसको किसी ने बताया कि भैया ये पतंग, ये मतलब चिड़िया नहीं है, पतंग है जो उड़ रहा है। यानी कि उसका मतलब क्या हुआ, बार बार जिस चीज़ को वो चिड़िया बोल रहा था उसके दिमाग में बता गया भैया कि वो जो है पतंग है, वो चिड़िया नहीं है। तो क्या हुआ, पुरानी जानकारी में जो है हमने क्या कर दिया, कोई नया चीज़ जोड़ दिया। तो इसी को बोलते हैं एकोमोडेशन, बोलते हैं समायोजन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 15। क्या क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की व्हाट इज स्कैफोल्डिंग। ले वाइगोस्की के अनुसार पाड़ या ढांचा क्या है। तो भैया जो टेम्परेरी सपोर्ट किया जाता है बच्चों को, यानी कि वयस्कों द्वारा बच्चों को दी जाने वाली अस्थायी सहायता, जिसको बोलते हैं टेम्परेरी सपोर्ट जो किया जाता है बच्चे को, इसी को बोलते हैं कि भैया स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको 16 देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है बिल्कुल ध्यान से देखो। क्वेश्चन है यहाँ पर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कम फ्रॉम, कह रहा है कि बाहरी प्रेरणा डैश डैश से आती है जबकि आंतरिक प्रेरणा डैश डैश पर आधारित होती है। तो भैया जो बाहरी प्रेरणा हमको मिलता है वो जो है हमारे किससे मिलता है, प्रेज फ्रॉम अदर, यानी कि जो है जब दूसरा कोई जो है सराहना करता है तो हमको जो है ये जो हमारा बाहरी प्रेरणा का स्रोत होता है, बल्कि जो हमारा व्यक्तिगत संतुष्टि जो होता है हमारा ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि आंतरिक प्रेरणा होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 17। क्वेश्चन क्या है बिल्कुल ध्यान से देखो। निम्न में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए प्रामाणिक शिक्षण कार्यों के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो दिया गया है, परिभाषाओं का एक वर्ग ज्ञात करना,
ऑप्शन नंबर बी दिया गया है रिकॉलिंग फैक्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, यानी कि पाठ्य पुस्तक से तथ्यात्मक जानकारी याद करना। ऑप्शन नंबर थर्ड दिया गया है कॉपिंग आंसर फ्रॉम द फ्रेंड नोटबुक, मित्रों की नोटबुक से उत्तर कॉपी करना। और ऑप्शन नंबर फोर दिया गया है अप्लाइंग कॉन्सेप्ट टू डेली लाइफ, यानी कि अवधारणाओं को दैनिक जीवन में लागू करना। तो जो हमारा सबसे प्रमाणिक जो हमारा ऑथेंटिक लर्निंग जो होता है उसमें क्या होता है कि जो अवधारणा यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं उसको अगर अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो यही जो है प्राइमरी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट हमारा हो जाएगा। ठीक है, वही कार्य जो है प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए हमारा प्रामाणिक शिक्षण का जो हमारा उदाहरण हो जाएगा, यानी कि जो है ऑथेंटिक लर्निंग का। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं और उसको चीज़ आप अप्लाई कर रहे हो और वो चीज़ जैसे मान लीजिए करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाए आपको, तो उसको जाकर आप घर पर अप्लाई कर रहे हैं, बैटरी लिए, फिर उसमें जो है तार वार जोड़े, फिर जो है कनेक्ट किए, तो वहाँ पर जो है आपको लाइट जलते हुए दिखाई दिया। तो क्या किया, सर ने बताया और आपने अप्लाई किया, तो इसी को बोलते हैं क्या भैया, अवधारणाओं को जो है दैनिक जीवन में लागू करना हो जाएगा। जैसे आपने मान लीजिए घर पर जो है क्या कर रहे हैं, बाइक धुल रहे हैं, पर आपने जब पढ़ा कि भैया जब प्रेशर पाइप से जो है जब क्या करते हैं प्रेशर उसको पाइप का जो मुंह दबाते हैं तो प्रेशर उनमें बढ़ जाता है। सर ने तो बताया था कि जैसे हमारा एरिया घटेगा वैसे हमारा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो जैसे आपने एरिया कम किया ना, तुरंत हमारा प्रेशर बढ़ गया। तो आपने इसको दैनिक जीवन में प्रयोग किया ना, तो ये हमारा जो है बिल्कुल हो जाएगा कि जो चीज़ हम सीख रहे हैं उसको जो है दैनिक जीवन में लागू करना भी आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 18, जो कि हमारा जो है टीचिंग मेथड एंड पेडागोजी, यानी कि शिक्षण विधियों एवं शिक्षण शास्त्र से आप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है, किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन हैं? तो किंडरगार्टन को जो देने वाले थे वो हमारे कौन थे, फ्रेवेल भाई साहब थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखने को मिलेगा, हु इज द फाउंडर ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड? प्रोजेक्ट मेथड के जो है जनक कौन है? तो प्रोजेक्ट मेथड के जो जनक हमारे हैं वो हमारे किलपट्रिक भाई साहब हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है। क्वेश्चन क्या है बिल्कुल ध्यान से देखो, डाल्टन शिक्षण पद्धति, डाल्टन प्लान की प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है? तो डाल्टन मेथड को जो देने वाले थे हमारे कौन थे, हेलन पार्कहर्स्ट थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21, क्या है क्वेश्चन, देखो ध्यान से। क्वेश्चन यहाँ पर है आपके लिए, पूर्ण से अंश की ओर फ्रॉम होल टू पार्ट शिक्षण सूत्र किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय पर आधारित है? यानी कि फ्रॉम होल टू पार्ट ये जो है किस साइकोलॉजिकल स्कूल की तरफ से होता है? तो ये हमारा जो है गेस्टाल्टिज्म, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो चिंपैंजी का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, पहले उसने क्या किया, पूरा होल सिचुएशन को देखा, फिर वो जो है केला खाया था। ठीक है, तब होल टू जब अपार्ट जाएंगे, होल टू जो है पार्ट जाएंगे, तो ये हमारा यानी कि पूरे से जो है अंश की तरफ जाएंगे, तो यही हमारा जो है गेस्टाल्ट वर्ल्ड जो है कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा इसमें, इंक्लूसिव एंड गाइडेंस एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा एवं परामर्श। क्वेश्चन क्या है बिल्कुल ध्यान से देखो, ब्रेल लिपि का उपयोग किस प्रकार के दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए किया जाता है? तो जितने भी बच्चे हमारे दृष्टि बाधित बच्चे होते हैं उनके लिए जो है हम ब्रेल लिपि का जो है प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए रहेगा, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर है, हु प्रपोज डायरेक्टिव काउंसलिंग? निर्देशकीय परामर्श के मुख्य प्रस्तावकर्ता कौन है? तो हमारे हो जाएंगे कौन, E.G. विलियम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब इसका जो छोटा भाई होता है नॉन डायरेक्टिव, तो निर्देशकीय परामर्श के प्रतिपादक कौन है? तो अनिर्देशकीय परामर्श के जो प्रतिपादक हैं वो हमारे कौन हो जाएंगे, कार्ल रॉजर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर जो है मेरे पास 24 क्वेश्चन थे। प्रत्येक क्वेश्चन को जो है आपको अच्छे से देखते हुए चलना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट्स ऑल।